अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वलीद नदीम टेक। मेरा नाम है वलीद और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वर्डप्रेस की क्लास नंबर 2। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास के ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था। दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने जैम को डाउनलोड करना सीखा था और जैम को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना सीखा था। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हमने वर्डप्रेस को किस तरह से डाउनलोड करना है और फिर वर्डप्रेस को जैम के अंदर किस तरह से इंस्टॉल करना है, और फिर वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे और वेबसाइट के लिए सेटअप भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए आप लोगों ने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे यहाँ पर आगे आप लोगों ने सर्च करना है वर्डप्रेस डाउनलोड, और ये लिखने के बाद आप लोगों ने इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप लोग इंटर प्रेस करेंगे आप लोगों के सामने फर्स्ट नंबर पर एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है wordpress.org। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने wordpress.org की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और अगर आप लोगों से ये वेबसाइट ओपन नहीं होती तो आप लोगों को मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि वर्डप्रेस को डाउनलोड किस तरह से करना है। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है प्राइसलेस एंड आल्सो फ्री। इसका मतलब यह है कि जो हम वर्डप्रेस की फाइल यहाँ से डाउनलोड करेंगे वो प्राइसलेस है, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है और वो फ्री है। और डाउनलोड किस तरह से करेंगे, अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड वर्डप्रेस 5.7.2। अब 5.7.2 जो है वो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है। सो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये हमें कांग्रेचुलेशंस का एक मैसेज शो कर रहा है। सो यहाँ पर मैं इसको सिंपली क्रॉस कर देता हूँ और नीचे भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो वर्डप्रेस है वो डाउनलोड हो रहा है और मेरा तकरीबन ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम जो है वो डाउनलोड वाले पेज में चले जाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर Ctrl+J प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो डाउनलोड वाला पेज है वो ओपन हो चुका है और वर्डप्रेस भी डाउनलोड हो चुका है। अब हमने जैसे ही शो इन फोल्डर के बटन पर क्लिक करना है तो हम डायरेक्ट उस फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ पर हमारी वर्डप्रेस की फाइल मौजूद है। सो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम उस फोल्डर में आ गए हैं जहाँ पर हमारी वर्डप्रेस की फाइल मौजूद है। और अब हमने करना यह है कि पिछली क्लास में हमने जहाँ पर जैम को इंस्टॉल किया था हम उस ड्राइव में चले जाएंगे। सो मैंने उसको डी ड्राइव में इंस्टॉल किया था। सो मैं यहाँ से ही डायरेक्ट डी ड्राइव में चला जाता हूँ। मैं यहाँ से डी ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ और डी ड्राइव को ओपन करने के बाद मैंने एम्प्टी फोल्डर को सिलेक्ट किया था। सो मैं यहाँ से एम्प्टी फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद हमने htdocs फोल्डर को ओपन कर लेना है जो हमें यहाँ पर स्टार्ट में ही मिल जाएगा। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है htdocs का फोल्डर। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं न्यू पर जाऊँगा और न्यू पर जाने के बाद मैं फोल्डर पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस फोल्डर को नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट का। और आप लोगों ने ये वेबसाइट का नाम जो है जो अभी मैंने इस फोल्डर को नाम दिया है ये याद रखना है। और अब हमने दोबारा से डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाना है। सो मैं यहाँ से ये डाउनलोड्स वाले फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद हमने वर्डप्रेस की फाइल को कट कर लेना है। सो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और कट करने के बाद दोबारा से हमने डी ड्राइव में आना है और डी ड्राइव में आने के बाद मैं एम्प्टी फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और एम्प्टी फोल्डर को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से htdocs फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। और इसको ओपन करने के बाद हमने जो वेबसाइट का फोल्डर, मतलब अभी जो हमने वेबसाइट नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया था हमने उसको ओपन कर लेना है। सो मैं यहाँ से उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद हमने जो वर्डप्रेस की फाइल वहाँ से कट की थी हमने इस फोल्डर में आकर उसको पेस्ट कर देना है। सो मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं पेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ और पेस्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो वर्डप्रेस की फाइल है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अब हमने करना यह है कि हमने यहाँ पर इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देना है और एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा जो एक्सट्रैक्टर है वो ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करूँगा और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप वाकई इसी फोल्डर में इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो मैं दोबारा से एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देता हूं और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारी जो वर्डप्रेस की फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गई है और ये तकरीबन एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। और अब मैं यहां से इसको क्लोज कर देता हूं और यहाँ से इसको भी क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक न्यू फोल्डर बन चुका है वर्डप्रेस 5.7.2 के नाम से एक्सट्रैक्ट होने के बाद। अभी हम इस फोल्डर में एंटर हो जाते हैं और जैसे ही मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा
हमें एक न्यू फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है वर्डप्रेस। अब मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा हमें यहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स मिल जाएंगी और अब हमने करना यह है कि इन सब फाइल्स को कट कर लेना है। सो सबसे पहले हम इन सब फाइल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के लिए मैं Ctrl+A प्रेस करूँगा। सो ये फाइल सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं कट पर प्रेस करूँगा और अब मैं दोबारा से डी ड्राइव में चला जाऊँगा और डी ड्राइव में आने के बाद मैं एम्प्टी फोल्डर में आऊँगा। एम्प्टी फोल्डर में आने के बाद मैं htdocs को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो हमने वेबसाइट का फोल्डर क्रिएट किया था मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद मैंने जो फाइल्स वहाँ से कट की थी मैं यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं उन फाइल्स को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ से वर्डप्रेस की जिप फाइल को डिलीट कर देना है क्योंकि हमने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया था। सो अब ये फाइल हमारे किसी काम की नहीं रही। और यहाँ से हमने वर्डप्रेस 5.7.2 को भी डिलीट कर देना है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स थी वो हमने वहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दी हैं। सो अभी हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो वर्डप्रेस है वो XAMPP के अंदर इंस्टॉल हो चुका है और अब एक काम बाकी रह गया है वो है वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन करना। सो चलिए वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्ट में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सर्च करना है XAMPP और जैसे ही ये सर्च करेंगे आप लोगों के पास फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन आ जाएगा XAMPP कंट्रोल पैनल। आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। सो मैं यहाँ से XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने वो इंटरफेस आ जाएगा जो हम लोगों के पास क्लास नंबर 1 में आया था। सो दोस्तों अब आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अपाची और MySQL और इन दोनों के बिल्कुल सामने देखें तो आप लोगों को स्टार्ट के 2 बटन्स नज़र आएंगे। हम लोगों ने यहाँ से अपाची और MySQL को स्टार्ट कर देना है। सो मैं यहाँ से अपाची को स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं MySQL को भी स्टार्ट कर देता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों इस वक्त ग्रीन हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा XAMPP है वो इस टाइम रनिंग में आ चुका है। और अब हमने करना ये है कि हमने यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे जहाँ पर हम URL टाइप करते हैं यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमने लिखना है लोकल होस्ट और लोकल होस्ट लिखने के बाद हमने स्लैश यूज़ करना है और फिर हमने लिख देना है PHP my admin और ये लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। और उससे पहले मैं आप लोगों को स्पेलिंग दिखा देता हूँ कि लिखा हुआ है लोकल होस्ट /PHP my admin और अब हम एंटर प्रेस कर देते हैं और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि आप लोगों के सामने ये पेज तब ही ओपन होगा जब आप लोगों का XAMPP रनिंग में होगा। और XAMPP का किस तरह से पता चलेगा कि वो रनिंग में है या फिर नहीं, आप लोगों ने XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है और जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आप लोगों ने देखना है कि क्या अपाची और MySQL ग्रीन है। अगर तो ग्रीन है इसका मतलब है कि आप लोगों का XAMPP जो है वो रनिंग में है और अगर ग्रीन नहीं है इसका मतलब है कि XAMPP जो है वो रनिंग नहीं कर रहा। सो दोस्तों अब हमने यहाँ पर इसको कैंसिल कर देना है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक ऑप्शन मिल रहा है डेटाबेसिस का। सो हमने इस डेटाबेसिस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमसे डेटाबेस नेम पूछ रहा है। सो दोस्तों हम यहाँ पर किसी भी एक नेम की डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ वर्डप्रेस और ये लिखने के बाद मैं क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी एक डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और नहीं करना, अब हमने दोबारा से न्यू टैब को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने URL लिखना है लोकल होस्ट /। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हम दोबारा से जाएंगे डी ड्राइव में और डी ड्राइव में जाने के बाद मैं आप लोगों को एम्प्टी फोल्डर में लेके जाऊँगा और यहाँ पर मैं आप लोगों को htdocs के फोल्डर में लेके जाऊँगा और यहाँ पर हम लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट किया था जिसका नाम हम लोगों ने रखा था वेबसाइट और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने इसका नाम याद रखना है। अब हमने यहाँ पर इस नाम को यूज़ करना है क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है। सो मैं दोबारा से गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ वेबसाइट। सो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि मैंने तो अपने फ़ोल्डर का नाम रखा था वेबसाइट, इसलिए मैंने यहाँ पर वेबसाइट लिखा है। लेकिन अगर आप लोग अपने फ़ोल्डर का नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल टेस्टिंग वेबसाइट तो आप लोगों ने यहाँ पर URL लिखना है लोकल होस्ट /टेस्टिंग वेबसाइट। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देना है और जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले ये हमें कह रहा है कि लैंग्वेज सिलेक्ट करें। सो हम यहाँ से इंग्लिश को ही सिलेक्ट हुआ रहने देते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम लेट्स गो पर क्लिक कर देते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डेटाबेस नेम। अब दोस्तों यहाँ पर वो डेटाबेस नेम आएगा जो हमने XAMPP में क्रिएट किया था। सो वहाँ पर मैंने वर्डप्रेस के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट की थी तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि लिखा हुआ है वर्डप्रेस, लेकिन आप लोग जिस नाम से भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे आप लोगों ने वहाँ पर जो भी नाम सेट किया होगा आप लोगों ने यहाँ पर वही नाम रखना होगा। और यूज़र नेम में आप लोगों ने यहाँ पर यूज़र नेम को रिमूव कर देना है और इसकी जगह पर लिख देना है रूट। और रूट लिखने के बाद आप लोग पासवर्ड के आगे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पासवर्ड। आप लोगों ने यहाँ से पासवर्ड को रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद आप लोगों ने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों से कहेगा रन दी इंस्टॉलेशन। सो हम डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आप साइट टाइटल रखें। सो मैं यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई वेबसाइट, और ये लिखने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आप यूज़र नेम क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ वलीद, और ये लिखने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। सो मैं फॉर एग्जांपल पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और पासवर्ड रखने के बाद मैं कह रहा हूँ कि कन्फर्म टू यूज़ वीक पासवर्ड, मतलब मैंने इसके ऊपर टिक कर दिया। और अब मुझसे यहाँ पर ये ईमेल मांग रहा है। सो यहाँ पर मैं ईमेल दे देता हूँ waleednadeem517@gmail.com, और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ इंस्टॉल वर्डप्रेस। सो दोस्तों अब हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसने हमें सक्सेस का एक मैसेज शो कर दिया है और हमें कह रहा है वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू फॉर एंड एंजॉय, मतलब थैंक यू एंड एंजॉय। और अब हम डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं और लॉगिन पर प्रेस करने के बाद ये हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर वही यूज़र नेम आएगा जो अभी मैंने टाइप किया था, मतलब वलीद, और यहाँ पर पासवर्ड भी वही आएगा जो अभी मैंने टाइप किया था, मतलब 1 से लेकर 8 तक। सो यहाँ पर मैं यूज़र नेम लिख लेता हूँ वलीद और पासवर्ड मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब मैं लॉगिन पर प्रेस कर देता हूँ। सो दोस्तों अभी हमारा जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है, और साथ ही इसने मुझे वार्निंग भी शो कर दी है कि आपका जो पासवर्ड है वो बहुत वीक है, आप जल्द अज जल्द इसको चेंज कर लें। यहाँ पर लिखा हो चेंज योर पासवर्ड। सो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ और अभी मैं अपना पासवर्ड भी चेंज कर दूंगा। सो दोस्तों यहाँ तक ही थी हमारी आज की क्लास, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस पे थीम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पोस्ट किस तरह से बना सकते हैं, पेजेस किस तरह से बना सकते हैं, और बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।